नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में डीफोकस क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 5 में सेक्शन फार्मूला के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक श्रृंखला चलाए हुए हैं जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आने वाले सवालों को हल करने वाले हैं। उसी को जारी रखते हुए आज ये 5वीं श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग किस लिए अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर दो बिंदु हैं, ए बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है और एक बी बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है। उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है और एम जिसका कि कोऑर्डिनेट्स हमको पता करना है। लेकिन आपको ज्ञात हो कि इन दोनों के बीच का रेशियो, उन दोनों को जो डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड करने का रेशियो हमको पता होना चाहिए। ये m और ये n के रेशियो में ये दोनों डिवाइड हो रही है लाइन, किस बिंदु द्वारा, तो ये m बिंदु द्वारा। तो इस स्थिति में आपके सामने नीचे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आपकी किताबों में लिखा रहता है कि x0 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m/1, और इसी तरह से y0 इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है बीच वाले किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट कर लें, यही आपके काम की चीज है। ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला आपके सामने है, हालांकि मैं अगली स्लाइड में आपको इससे ज्यादा इजी टेक्निक से बताने वाला हूँ। तो आप गौर से पूरी वीडियो देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट्स हम लेके आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। ठीक है, तो चले हम लोग अगले स्लाइड पे। इसी चीज को जब दो बिंदुओं के बीच में कोई एक बिंदु हो और उसको एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर रही हो, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्राप्त करेंगे, इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से कैसे आसान विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, इसी चीज को इजी से करने के लिए हम पहले बिंदु के x और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लिख लेते हैं, दोनों के x को, और दोनों के y को दूसरी तरफ इस प्रकार से लिख लेते हैं, और उन दोनों के बीच में जिस अनुपात में दोनों को विभाजित किया जा रहा है उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें भी करेंगे, यहां पर भी, और दूसरे वाले में भी, यहां पर भी करेंगे और दूसरे वाले में भी करेंगे। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यूज को जोड़ देना है। तो मान लिया जाए कि उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ा और वहां पे वैल्यू आया a, और ये मान लिया हमने कि इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो वैल्यू आया b। अब a और b दो वैल्यू हमारे सामने है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा, और साथ ही साथ इस बीच वाले रेशियो के टर्म्स को भी जोड़कर मान लिया जाए कि हमने p प्राप्त किया। यानी इन तीनों को प्राप्त कर लेना है। क्या क्या प्राप्त करना है, तो पहले इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के एक वैल्यू प्राप्त करना है, फिर इन दोनों वैल्यूज को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू प्राप्त करना है, और बीच वाले दोनों टर्म्स को जोड़ देना है। तो अब इतने करने के बाद हमको आसानी से देखिए x0 का जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ जाएगा। जो x0 का वैल्यू है वो a/p, और y0 का वैल्यू जो है वो b/p आ जाएगा। इसको भी इसको स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर इसको नोट कर लें। बड़ी ही काम की चीज है और आसानी से आपको छोटी सी जगह में आप एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, और इसका यूज करके आप बिना
फॉर्मूला को याद रखे हुए इस पैटर्न को दिमाग में रखेंगे तो आप इस सेक्शन फॉर्मूला को मोर इजीली लगा सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पर, जहां पर हम लोग इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने के लिए 3 क्वेश्चन डील करेंगे। नंबर 1, सवाल कुछ ऐसा है कि द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स भी है 2, 3 एंड ए पॉइंट इज बी, कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 7, इज डिवाइडेड इंटरनली, जो उसको अंदर से विभाजित करती है पॉइंट पी द्वारा। लेट की उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है और जिस रेशियो में डिवाइड करती है वो 1:2 है। तो वैल्यू हमको फाइंड करना है a प्लस बी का। तो यहाँ पर हमको ये गौर करना है कि ये हमारा m का काम करेगा और ये हमारा n का काम करेगा। तो हमको कैसे करना है, दोनों के x को एक साइड लिख लेना है। यहाँ पर हमने x लिख लिया, यहाँ पर r लिख लिया, ये रेशियो, और यहाँ पर हम लोगों ने y को लिख लिया। अब दोनों के x को, एक का x है 2 और दूसरे का x है 5, तो हमने यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 5। y दोनों का, एक का है 3 और एक का है 7, तो हमने y के सामने यहाँ रख लिया 3 और यहाँ रख लिया 7। और बीच में क्या करना है, उस m और n के रेशियो को यानी 1 और 2 को रखना है, 1 को और 2 को। तो एक ऊपर में 1 और एक ऊपर में 2 रखना है। अब करना है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जोड़ना है, वैल्यू प्राप्त करना है। तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, इन दोनों को जोड़ देना है। 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 9। यही सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है इस राइट साइड वाले पेयर के साथ भी। 1 7 जा 1 7 और 2 3 जा 6, 7 प्लस 6, यहाँ पर हमारा वैल्यू आया 13। और एक लास्ट काम क्या करना है, बीच वाले दोनों रेशियो को, ये दोनों रेशियो को जोड़ के नीचे लिख देना है। ये हमारा वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ पर अब हम दोनों पॉइंट्स का x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू हमारे सामने आएगा x नॉट, x यहाँ पर जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू आ जाने वाला है हमारा 9/13, सॉरी 9/3, जिसको अगर हम क्रॉस कर दें तो 9/3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू के लिए हमको जो राइट साइड में y के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बाद जो वैल्यू आया है 13, उस 13 को 3 से डिवाइड कर देना है। लेकिन x और y तो हमारा आ गया। हमको अब, सॉरी मैंने क्वेश्चन में a प्लस b कर दिया, बेसिकली ये x प्लस y का वैल्यू, आप हिंदी वर्जन देख ले उसमें सही है, x प्लस y का वैल्यू चाहिए। यानी हमको 3 और प्लस 13/3 का वैल्यू, तो x प्लस y हमको यहाँ फाइंड करना है। तो x प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पर 3 प्लस 13/3, 3 प्लस 13/3 इज इक्वल टू 22/3, 22/3, और इसको थोड़ा और फ्रैक्शन में रख दें तो 7:1/3 हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 7:1/3। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन लिखें, उसका सॉल्यूशन आप देख लें यहाँ पर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि यदि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3, दो दिया हुआ बिंदु है A जिसका कोऑर्डिनेट 0 5 और B जिसका कोऑर्डिनेट 3 और X है, इसको 3 2 के अनुपात में बांटती है, तो x का मान निकालें। यानी यहाँ पर एक वैल्यू को छुपा दिया गया है। एक रेखा है जिस पर दो बिंदु हैं A और B, उसके बीच में कहीं पर 3 2 के रेशियो में डिवाइड करने वाली एक पॉइंट है P, और तीनों का कोऑर्डिनेट हमको पता है, A का 0 5 है, ठीक है, और इसी तरह से B का 3 और X है, 3 है और X है,
और इसका कोऑर्डिनेट हमको 1 और 3 दिया हुआ है, 1 and 3। अब इन दोनों के बीच का रेशियो भी हमको फाइंड है कि इधर ये 3 है, m के जगह पर 3 है और n के जगह पर 2 है। तो हमको फाइंड ये करना है कि ये जो राइट साइड में b के कोऑर्डिनेट में एक x आया है उसका वैल्यू क्या है। इस स्थिति में फिर हमको वही काम करना है, दोनों का x 0 और 3 को एक साइड रख लेते हैं, 0 और 3 को, ठीक है, और बीच में रख लेते हैं दोनों के रेशियो को, तो 3 और 2 को, और राइट साइड में y के दोनों के वैल्यू को रख लेते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स के वैल्यू को y के, तो 5 पहले पॉइंट का है और x दूसरे पॉइंट का है। जबकि हमको ये दिया हुआ है कि इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा ये टोटल 5 आया है रेशियो का सम, और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 9 प्लस 0 9 आ गया है। यहाँ पर करने पर 3x और प्लस 10, तो यहाँ आ गया है हमारा 3x और प्लस 10। वे y0 इज इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए 3x बाई 10 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज है 5। नेक्स्ट, अब लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर y0 का वैल्यू वो वैल्यू होता है जो बीच वाले का y कोऑर्डिनेट होता है। तो बीच वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से अगर इसका वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, मैं फाइनली कह देता हूं कि ये x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 15 माइनस 10 5 बाय 3, यानी हमारा यहाँ x का वैल्यू और फाइनल आंसर जो आया वो 5/3। यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो और नोट डाउन द क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इस तरह के सवाल आजकल रेगुलर वे में पूछे जा रहे हैं सीजीएल में, तो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं एक लास्ट सवाल पे। इस पैटर्न में जो लास्ट सवाल जिस टाइप का पूछा जाता है हम उसको लेकर के चलते हैं। इन विच रेशियो द पॉइंट 02 divides the line segment joining the points P A 32 and B minus 31। यानी कि दो बिंदु हैं यहाँ पर भी A और B, जो A और B यहाँ पर हैं, और उनके बीच में एक पॉइंट है कहीं पर 02, उनके बीच में एक पॉइंट है 02। हमको पता ये करना है कि वो किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करती है। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक तरफ k मान लेना है, एक तरफ 1 मान लेना है। इसमें फिक्स है, एक तरफ k माने, p माने, m माने, लेकिन कोई एक वेरिएबल मानना है। दूसरी तरफ फिक्स रूप से आपको 1 मान लेना है। इस स्थिति में अब आपको किसी एक को लेकर के चलना है, या तो x को या y को। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को लिखना है, तो 3 और -3 है, 3 है, और दूसरे का जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है। बीच में रेशियो को लिखना होता है, रेशियो जो है हमारा k है और 1 है, और y कोऑर्डिनेट्स को दोनों का लिखना है, तो वो 2 है और 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3 -3k, ये हो गया 3 -3k, और इन दोनों का सम हो गया k प्लस 1। किसी से लेके आप चल सकते हैं, यहाँ देखने से पैटर्न में आ रहा है, किसी से लेके चल सकते हैं। k 1 जा कर k प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ इधर हो गया k प्लस 2। सेम पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं, कुछ नया नहीं किया हमने। अब हम लोग जानते हैं, अगर करें y0 इक्वल टू या x0 इक्वल टू, मैं पहले x0 लेकर के चलता हूँ, फिर मैं आपको y0 से भी बताता हूँ। x0 इज इक्वल टू यहाँ का वैल्यू डिवाइडेड बाय यहाँ का वैल्यू, आप जानते हैं, तो ये 3 - 3k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, डिवाइडेड बाय दोनों का सम k प्लस 1।
दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग जानते हैं कि यहाँ एक्स नॉट का वैल्यू यानी बीच वाले एक्स का वैल्यू 0 है, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 3k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो k प्लस 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, तो हमारे सामने बचेगा 3 माइनस 3k इज इक्वल टू 0 और ये प्रोड्यूस करेगा k इज इक्वल टू 1 है। जो प्रोड्यूस क्या करेगा कि k इज इक्वल टू 1 है, तो k का वैल्यू हो गया 1, तो हमारा फाइनल रेशियो जो बना रेशियो वो इक्वल टू हो जाएगा 1:1 का रेशियो बनेगा। हमारा फाइनल आंसर है 1:1, जो रेशियो बना है 1:1।